अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। आज हम फिर एक स्पेसिफिक सेशंस के साथ आ रहे हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ का सियाह तरीन बाब, जिसमें आज कल के दिन एक लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर को ओस्ट किया जाता है अपने ही इंटरनल फोर्सेस की इमा पर, अमेरिका की डिक्टेशन पर सब्जुगेट होकर कौमी विल को दबा दिया जाता है। एक आज़ाद खौरजा पॉलिसी की जो परसिवेंस है उसको दबा दिया जाता है। अमेरिका की अमेरिका की हाकिमियत को माना जाता है, अल्लाह की हाकिमियत को ठुकराया जाता है, नऊज़ु बिल्लाह। तो इस तरह से पाकिस्तान में एक और सियाह बाब का इजाफ़ा हो गया कि किस तरह से एक खुददार लीडर को हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं, इस वजह से कि वो नेशनल इमेज को उजागर करना चाहते थे, इस वजह से कि वो गैर मुल्की जो क़ुव्वतें हैं उनके आंखों में आंखें डालकर बात करते थे, इस वजह से कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन की रिसालत का मुक़दमा लड़ते थे, यूनाइटेड नेशंस की कौमी जनरल असेंबली में वहाँ से करारदाद पास करवाते थे, इस वजह से कि वो करप्ट टोलों के ख़िलाफ़ बोलते थे, और इस वजह से कि वो गरीबों की आवाज़ थी और डाउन ट्रोडन एरियाज़ पे उसकी कड़ी नज़र थी और उनको अपलिफ्ट करना चाहते थे। इस वजह से कि वो डिक्टेटर्स और डिक्टेशन के ख़िलाफ़ नहीं झुकते थे, और इस वजह से कि इसको आपके इससे पहले वाले सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन करार दिया था। इस वजह से कि वो जो करप्ट टोले हैं उनके ख़िलाफ़ उनके साथ NRO नहीं किए, और इस वजह से कि वो एक खुददार और एक नडर लीडर थे और जो हमेशा खुदा की हाकिमियत की बात करता था और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करते थे। यकीनन ये मिट्टी ऐसे खुददार लीडर्स के लिए लायक नहीं है, और वतन की मिट्टी अगर आप उसको हिस्ट्री को उठाकर देख लें तो कोई भी खुददार लीडर इस पे कदम जमाने में कामयाब नहीं होते। ईदर दे हैव बीन ओस्टेड बाय मिलिट्री डिक्टेटरशिप आकर कभी उनको घिराए जाते हैं, या अमेरिका इनको बराह रास्त मुदाखलत के ज़रिए घिराए जाते हैं। अमेरिका की डिक्टेशन का वल्नरेबल हमारे डिक्टेटर्स भी रहे, हमारे सिविलियन गवर्नमेंट भी रहे, हमारे अपोजिशन पार्टी को लड़ किया जाता है और किस तरह से मुल्की वक़ार के साथ खेला जाता है। अवाम सड़कों पर अवाम की डेमोन्स्ट्रेशन अब इनएविटेबल बन चुका है कि किस तरह से हमने अपने मुल्की वक़ार और मुल्की जो एक नेशनल ट्रूली इमेज है उसको सेव करना है। अदरवाइज़ कौम के लिए जो सियाह और तारीक तरीन दौर है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, जिसमें मज़ीद तारीकियों के डूबने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वही आजमाए हुए चेहरे, वही करप्ट टोले और वही ठग्स, वही माफियाज, वही कातिल जो कई बहुत बेतहाशा केसों में वो मुलविस और जो नेफ़ज़दा है, उनके कोई कोई हिस्ट्री नहीं है, उनको फिर एक प्री प्लान साजिश के तहत लाया जाता है। और अगर मैं कल की बात कर लूँ तो उसका हवाले से मैं ज़िक्र करूँगा, इमरान खान की खुददारी को हम सब सल्यूट करते हैं कि वो बिका नहीं और झुका नहीं, वो डट गए और अपनी कुर्सी के लिए खातिर उन्होंने कुर्सी को बचाने के लिए वो नहीं गए, मुल्क को बचाने के लिए आगे निकले। तो मेरे पास एक शेर है, ये यहाँ पर शूट करते हैं। कप्तान जैसा साहिब किरदार कौन है, फितना करूँ के सामने दीवार कौन है, इस जैसा मेरे देश में जीदार कौन है। आँखों के कुर्सी नहीं अजीज़ उसे हम अजीज़ हैं, कुर्सी नहीं अजीज़ उसे हम अजीज़ है, हम गमज़दों के हामी और दिलदार कौन है, ठोकर वो मार सकते हैं इस तख्तदार को, ठोकर वो मार सकते हैं इस तख्तदार को, इस जैसा मेरे दौर में खुददार कौन है। उम्मीद की किरण है वो कहतुर रिजाल में, उम्मीद की किरण है वो कहतुर रिजाल में, इमरान जैसा साहिब किरदार कौन है। यकीनन उस जैसा नडर लीडर तारीख़ में कम ही पैदा होते हैं जिस माँ ने इस लीडर को जना है। यकीनन ही वॉज अनफेथोमेबल एंड unique and phenomenal one in his contemporary era. He emerged as a truly leader of Muslim, not only Pakistan but for the entire Muslim Ummah, and now Muslim world, and the entire Ummah is with Mr. Imran Khan. Either he is in government or he is in opposition. Obviously he will be emerging as a truly leader, even famous and even stronger. तो क्योंकि जिस बंदे को अल्लाह के ऊपर यकीन होता है उसे दुनिया की तमाम तर ताकतें सब्जुगेट नज़र आती है। जो बंदा दूसरों के बूट पॉलिश करने पे तुले होते हैं, मगरिब के इशारे पे नाचते हैं, और आपकी कल की अदालतों की अगर बात कर ले तो अदालतें एकदम एक्टिव हो जाते हैं। विद इन मिनट्स वो सारे रात के 10 से 11 बजे तक वो पूरा वहाँ पर एक
डेकोरेट करते हैं और प्रिजन वैन लाते हैं। किसी भी सूरत में वो अपने, अगर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसी अहकाम जारी होते हैं जिसको कल अदम करार देने के लिए, तो अदालतों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम अदालत की एहतराम करते हैं और अदालत के आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वतन अजीज़ की उसकी इंटीग्रिटी की बात करते हैं, मगर इतने 24 केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट सिंस डेकेड्स, और बहुत सारे लोग इस ख्वाहिश में मर गए काश कि मेरे लिए हक मिलता, मेरे लिए इंसाफ मिलता। सानिया मॉडल टाउन अब भी चीख चीख कर पुकार रहे हैं उनके जो वरसा है कि उनके कातिलों को तख्ते धार पर क्यों नहीं लटकाया जाता। शहबाज शरीफ जो उनका बुनियादी किरदार है, मरकज़ी किरदार है, और उसको अब वज़ीर अज़्ज़म बनाए जा रहे हैं कि इस मुल्क के तकदीर का क्या होगा, कि यहाँ पर कातिलों को, गुंडों को, चोरों को, माफियाज को एक आम, एक सीधा एक सेफ पैसेज दी जाती है हमारे क़ुव्वतों के ज़रिए, ख्वाह वो मुल्की क़ुव्वतें हैं, ख्वाह वो गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं, सब बराह रास्त इसमें शामिल होते आते हैं, और एक ईमानदार लीडर के ख़िलाफ़ आवाज़ उसको आवाज़ उठाने नहीं दिया जाता और अवाम के हुकूक़ पे ढाका डाला जाता है। मगर आने वाला दौर यकीनन एक हमें कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएगा जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जो स्ट्रगल के ज़रिए आए हैं, जो किसी की ईमा पर नहीं आए, जो किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के गोद में नहीं पले, रादर उसने हर ज़िंदगी में हर वक्त उसने मेरिट को तक़वियत दे दी। अगर वो क्रिकेट में गए तो उसने क्रिकेट में एक अपना एक लेजेंडरी मकाम पैदा कर लिया। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ के चांसलरशिप हासिल करते हैं, वो अपनी मेरिट की बुनियाद पर कायम करते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान में वो मेरिट की बालादस्ती चाहते थे, मगर उनको क्या पता उन करप्ट टोलों को कि किस तरह से कौमें आगे बढ़ती है और किस तरह से अपने खुदी को बुलंद करना है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यकीनन पाकिस्तान एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, और पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही नागवार गुजरे। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी जो माजी में हम देखते आए, ये डिक्टेटेड पॉलिसी थी और मुल्की पॉलिसी नहीं थी। अगर यहाँ पर टेररिज्म होते हैं, एक्सट्रीमिज़म होते हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि हमने अफ़गान वॉर को ज्वाइन किया सोवियत के ख़िलाफ़, और अमेरिकन वॉर को हमने अपना वॉर लिया, अरब्स वॉर को हमने अपना वॉर लिया। अब इमरान खान कहते कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, we do not allow you to intrude in our foreign policy, to intrude in our national affairs and political affairs, rather we want to stay on our own feet. This was his slogan, this was his mission, and this was his mission to aware people about their dignity, faith and discipline. That's why he has been ousted with the help of international and domestic so-called political mafias. Now it's up to the nation how long they will bear such a brutal consequences. Obviously we need to raise our voice against all international powers, all devil powers, that we firmly stand with Mr. Imran Khan till the last breath, till the death and till the last breath of our death. Obviously, and जब कोई नेशन खड़ा हो जाता है, जिस तरह तुर्की में उसके रजब तय्यिप अर्दोगान के खिलाफ बगावत आ जाती है तो उनके अवाम मुजाहरा करते हैं, टैंकों के सामने आकर वो कूद जाते हैं। इसी तरह जमहूरियत को बचाने के लिए, ट्रूली डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमें इमरान खान का साथ देना होगा। अभी जो ठग से जो माफियाज गिरफ्त हो गए, वो अपनी लुटी हुई दौलत को वापस लाने के लिए, वो अपनी करप्शन की केसेस ख़त्म करने के लिए जमा हुए। अदालत की अगर हम बात कर ले तो अदालत का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत पाकिस्तान के वर्स्ट इंडिकेशन इंटरनेशनल जो रैंकिंग है उसमें वर्स्ट फॉर्म में आते हैं। आपके यहाँ पर ना कोई कातिल को सज़ा मिलती, जो अदालतों में 150 कत्ल करके चले जाते हैं उनको बाइज़्ज़त तरीके से बरी किया जाता है। सानिया मॉडल टाउन के कातिल कहाँ पर है, सानिया हज़ारा टाउन के कातिल कहाँ पर है, सानिया मच के कातिल कहाँ पर है। इन तमाम कातिलों को किस तरह से छुड़वाया जाता है आपकी अदालत के काम कोई नहीं है। अदालत इंसाफ ज़ालिमों की हिमायत में जाएगा, ये काम है तो कौन अदालत में जाएगा। पाकिस्तान की अदालत काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल रहा है। इसमें अपने जब चाहे वो अपने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लाते हैं। मार्शल लॉ को जगह देने वाले भी यही अदालतें होती है, और बड़े बड़े अमीरों को छोड़ने वाले भी यही अदालतें होती हैं, और जब कोई जमहूरियत पनप रहा हो उनके लिए धचका पहुंचाने वाले भी यही अदालतें होती हैं। तो एक जुडिशरी का एक जो रोल है वो थोड़ा सा सस्पेक्ट है। इसको चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएँ और अपने अंदर रिफॉर्म्स लाएँ,
स्पीडी जस्टिस को इंश्योर कर लें ताकि मुल्क की वक़ार और सालमियत में इजाफा हो। अदरवाइज़ आने वाला दौर खून खराबा का दौर हो सकता है। इमरान खान के लिए कोई मसला नहीं है, वो मुल्क की वक़ार लड़ना चाहते थे, वो ऐश और इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इस पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के इस डर्टी पॉलिटिक्स में, यहाँ पर हिपोक्रेसी चलती है, यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग चलती है, यहाँ पर ठग्स और माफिया की जागीरदारी चलती है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है और आवाम को चाहिए कि वो उठ खड़े हों और इस इम्पोर्टेड जो सिलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जो इसको इम्पोज किया जा रहा है आवाम के हुकूक के ऊपर ढाका डालकर, उनको रिजेक्ट किया जाए ताकि आपका आने वाला दौर, आपके आने वाला मुस्तकबिल सेफ हैंड्स में हो। और आने वाले इलेक्शन में मिस्टर इमरान खान मस्ट बी emerging with 2/3 majority to defy all these ill designers। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और अवाम में जाएंगे, तो अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि इस क्रिटिकल स्टेज पर इमरान खान का साथ दे दें। यकीनन जब हम खुददार लीडर का साथ देते हैं और इसके टिल द एंड आप उसकी हामी बन जाते हैं, तो ऑब्वियसली फिर जाकर मुल्क तरक्की करती है। अब तक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली द सॉइल हैज़ बीन so unfortunate in realizing the vitality of two leaders। जुल्फ़िकार लियाकत अली खान से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, बेनज़ीर से लेकर अब तक जितने भी खुददार लीडर निकले हैं, उनको या असैसिनेट किया गया या एक्यूजेशन की गई और उनको कत्ल किया गया, उनको रियलाइज़ नहीं किया गया। अब ये वक्त है, अब दौर बिल्कुल तब्दील है, अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है। सारे नौजवानों के हाथों में मोबाइल है, सारी दुनिया आपके हाथ में है। आपने अपने पैगामात पहुँचाना और इमरान खान के हक़ में निकल कर इन ठग्स माफिया के खिलाफ भरपूर मुहिम चलानी चाहिए। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।